1 नवंबर को आरबीआई की तरफ से कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। भारत की डिजिटल करेंसी के रूप में इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC से ई-रूपी भी कहा गया। 1 नवंबर 2022 से डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट होलसेल रेट में रन किया जा रहा है। आखिर कैसी होगी डिजिटल करेंसी? आज जिस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं, अलग अलग मोड का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे RTGS, IMPS, UPI, इनमें डिजिटल रुपये आने से क्या बदलाव होगा? आज इस वीडियो में ढूंढेंगे सारे सवालों के जवाब। ये वीडियो बहुत सिंपल भाषा में बनाई गई है। आज जो करेंसी यूज की जा रही है उसी का डिजिटल फॉर्म है ई-रूपी। ये आपके वैलेट में स्टोर हो सकता है। इस स्टोर करने के लिए किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। मोबाइल नंबर ही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इसे बिना इंटरनेट के आसानी से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। दोस्तों, जबकि आज UPI जैसे इंस्टेंट पेमेंट जैसी सुविधा मौजूद है, तो डिजिटल रुपए लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? हम आपको बता दें, ई-रूपी के आने से RBI की करीब 8,000 करोड़ रुपए की सालाना बचत होगी। कैसे बचत होगी समझते हैं दोस्तों। RBI जब बैंक को रेपो रेट के लोन देता है, तब वो प्रिंटेड करेंसी नोट बैंक के पास भेजता है। जब आप किसी भी बैंक को पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके बैंक को वही प्रिंटेड नोट उस बैंक को भेजनी पड़ती है जिससे आप जैसे ट्रांजैक्शन किए हो, जिसकी वजह से नोट को प्रिंटेड करने का RBI को भारी खर्चा उठाना पड़ता है। पिछले साल RBI नए नोट छापने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। डिजिटल करेंसी आने से नए नोट छापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल करेंसी आने से सबसे बड़े प्रभाव ब्लैक मनी और काउंटर फीस मनी पर आज हजारों करोड़ों के जाली नोट बाजार में घूम रहे हैं। इस जाली नोटों की वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था खोखली हो रही है। डिजिटल करेंसी आने से इस जाली नोटों पर सबसे बड़ा मार होगा। डिजिटल रूपी ट्रेसेबल है। पैसा कहां से आया और कहां गया, पैसा लीगल तरीके से आया है कि नहीं आया है, इसका पता आसानी से किया जा सकता है। बोरियों में जो भर के काला धन रखा होगा, उन पर सबसे बड़ा प्रभाव है। डिजिटल रूपी भारत की डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित कई दूसरी क्रिप्टो करेंसी आज भी अवेलेबल है, जैसे कि बिटकॉइन। लेकिन क्रिप्टो करेंसी और भारत के डिजिटल करेंसी में बहुत बड़ा फर्क है। ई-रूपी RBI की तरफ से ऑथराइज्ड और लीगल करेंसी होगी। जैसे भारत सरकार तथा इंश्योरेंस होगा, कीमत कभी कम नहीं होगी, फ्लैक्चुएट नहीं है। आपने देखा होगा, महज 1 साल पहले बिटकॉइन की कीमत 52 लाख के करीब पहुंच गई थी। आज उसी बिटकॉइन की कीमत महज 17 लाख रुपए है। क्रिप्टो करेंसी का कोई आधार जैसा वेस्ट नहीं है। डिजिटल रूपी को देश के चुने हुए सरकार की गारंटी होती है। क्रिप्टो करेंसी को इजीली मैनिपुलेट करके इसकी कीमत को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन ई-रूपी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में तय होती है, जिसे आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। क्रिप्टो करेंसी का कोई सिंगल वेस्ट नहीं है। कल जाकर इसकी कीमत 0 भी हो सकती है। ये क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन भारत सरकार की गारंटी होने की वजह से ई-रूपी की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। डिजिटल ई-रूपी से फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। मतलब RBI बैंक को करेंसी इशू करेगा। तब इस पायलट प्रोजेक्ट को 1 नवंबर से जारी किया गया है, जिससे 9 बैंकों ने भाग लिया है। 48 करेंसी ट्रेड किए जा चुके हैं, जिसकी कीमत है 75 करोड़ रुपया। डिजिटल रूपी सिर्फ भारत के अंदर इस्तेमाल होने तक ही सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर के करीब 85 देश अपने डिजिटल करेंसी बनाने का फैसला ले चुकी हैं। भविष्य में दुनिया के सारे देशों को एक सेंट्रल नेटवर्क बनेगा, जिससे क्रॉस बॉर्डर आसानी से होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करने वाले बिजनेस विदेश से भारत में पैसा ट्रांसफर करने 3 से 5 दिन का समय लगता है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड नेटवर्क के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में 2 से 4% चार्ज बिजनेसमैन बैंक को देता है। महामास नाइजीरिया और ईस्टर्न कोरियन यूनियन के 60 देशों को अपनी करेंसी पहले ही ला चुकी है। चीन तरफ से डिजिटल यूनान, रूस की तरफ से डिजिटल रूबल इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। आम आदमी आज जिस तरह से डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर करता है, कोई भी बदलाव ई-रूपी की वजह से नहीं होगा, बल्कि ई-रूपी ट्रांजैक्शन करने का एक नया सफल जरिया बन सकता है। भारत में आज भी 30 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता है। इनके लिए ई-रूपी फायदेमंद साबित हो सकता है। RBI के गवर्नर श्री कांतिदास ने कहा है कि CBDC का ट्रायल तुरंत पेमेंट के मामले में भारत पहले स्थान पर है। UPI में भारत की पब्लिक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तस्वीर बदल के रख दी, जिसका भारत की GDP
बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान है। इस सफल स्टोरी को डिजिटल करेंसी एक नई ऊंचाई पर ले जाए। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।